बिहार शिक्षा विभाग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आज नजर आए बिहार के सभी परीक्षार्थी और उनके साथ उनके परिजन भी। ये हम नहीं बल्कि वायरल होती हुई तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, आज से बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज पहले दिन की परीक्षा से जो तस्वीरें निकलकर वायरल हो रही हैं, उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षा विभाग जो वादे करते हैं कि अब बिहार बोर्ड की परीक्षा में कोई नकल नहीं करता, कोई पुर्जी नहीं बनाता, और इन सभी वादों की धज्जियां उड़ाते हुए अब नजर आ रहे हैं लोग। और इसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर लगातार देख सकते हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम आपको बता दें कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ये परीक्षा चलेंगी, जिसमें 14 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 2 शिफ्ट में ये परीक्षा का आयोजन होना है और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में आज परीक्षा का जैसा कि पहला दिन था और ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे ये साफ हो जा रहा है कि भले ही शिक्षा विभाग ये वादे कर बैठा है और ये अपने वादे के जरिए लगातार बयान भी देता है कि अब बिहार में जो परीक्षा कराई जाती है उसमें नकल नहीं होते हैं, कोई पुर्जी नहीं बनाता है और जो भी परीक्षा होते हैं वो बिना नकल के होते हैं, वो परीक्षार्थी हो या फिर सेंटर पे मौजूद उनके परिजन हो। लेकिन अब इन सभी जो बयान है, इन सभी को झूठा साबित कर दिखाया है खुद ही बिहार के परीक्षार्थियों ने और उनके परिजनों ने। हम आपको बता दें कि मामला बिहार के कुछ शहरों से निकलकर सामने आया है, लेकिन ये सिर्फ कुछ शहरों की बात नहीं है बल्कि पूरे बिहार में ही आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। और कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसी के जरिए हम आपको आगे की खबर बताने जा रहे हैं। तो बता दें कि पहली तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आप वायरल होते हुए देखेंगे तो वो है भोजपुर की, यानी कि बिहार के भोजपुर में सेंटर पे जब परीक्षार्थी थे और उनके साथ उनके परिजन भी थे, तो उन दोनों के द्वारा पुर्जी बनाई जा रही थी। जी हाँ, सेंटर के बाहर बैठकर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद, अपने नोटबुक देखने के बावजूद वो पुर्जी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी इन सभी कार्यों में शामिल हैं और वो भी सेंटर के बिल्कुल सामने। और उनको जरा भी डर नहीं है कि अगर किसी शिक्षक ने उनको देख लिया तो उनके साथ क्या होगा, कोई अगर प्रशासन उनको पकड़ लेती है तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है तो उनको डर आखिर कैसे रहेगा। तो वहीं दूसरी खबर मुंगेर से निकलकर सामने आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है, यानी कि पहले से ही जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको क्वेश्चन पेपर मिल चुका था और वही क्वेश्चन पेपर को वो सॉल्व करते हुए नजर आ रहे थे और वो उसकी पुर्जी बनाकर कभी अपने अंगूठी में छुपा रहे थे तो कभी अपने स्वेटर के भीतर छुपाते हुए भी नजर आए। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे और उनके द्वारा भी ये कार्य किए जा रहे थे। और साथ ही वहां जो पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने जिनको भी ऐसा करते हुए देखा उनको पकड़ा भी, लेकिन ज्यादा छात्र वहां से नहीं पकड़े गए, कुछ ही छात्र पकड़े गए। जबकि ऐसा नहीं है कि जितने लोग वहां पकड़े गए सिर्फ वही ये चोरी करने जा रहे थे और चोरी को अंजाम देने वाले थे। और भी कई ऐसे छात्र थे जो आज भी एग्जाम देकर हॉल से निकल चुके हैं और वो कल की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो वही तीसरा मामला गया से निकलकर सामने आया है, जहां परीक्षार्थी सेंटर के बाहर बैठकर नकल की पुर्जी बनाते हुए नजर आए और उनके जो अभिभावक थे वो उनका साथ दे रहे थे और साथ ही एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहे थे, ताकि जिनके पास वायरल जो क्वेश्चन पेपर पहले ही उनको मिल चुकी है वो उनको एक दूसरे से वो शेयर कर सके और अपने बच्चों के भविष्य को कुछ इस तरीके से संवारे कि आगे चलकर ना ही उनको नौकरी मिले और ना ही कहीं अच्छी जगह उनका पोस्टिंग हो सके। और उसके बाद वो हमारी सरकार को दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार ही उनको नौकरी नहीं देती है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने ही बच्चे को ऐसे ताने मारने लगे कि तुमने क्या पढ़ाई किया कि तुम आज सफल नहीं हो पाए, तुमने किस तरीके से पढ़ाई किया कि तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन वैसे अभिभावकों से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आप होते कौन हैं अपने बच्चों से ऐसे सवाल करने वाले, क्योंकि आप ही हो जो सेंटर पे बैठकर
अपने बच्चों को नकल की सीख दे रहे हो। उनको ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई करो, पूरे साल आपने क्या किया और किस तरीके से आप आज बैठकर उनको पुर्जी बनाने में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो ये हजार बहाने बनाते हैं। जो भी मामला निकलकर सामने आ रहा है उससे हम आपको यही बता सकते हैं कि जब परिजनों से यह सवाल किया जाता है कि आपने नकल कराने में अपने बच्चों की मदद क्यों की और क्यों आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने नकल कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनका कहना था कि हमारे बच्चे साल भर से पढ़ाई नहीं किए क्योंकि कोरोना था और कोरोना की वजह से क्लासेस बंद रहे और वो पढ़ाई नहीं कर सके। यही वजह है कि हम अपने बच्चों की मदद करें। लेकिन आपके बच्चे पहले भी कौन सा पढ़ाई करते थे जो आज आप इन बातों का हवाला देकर उन्हें बचा रहे हैं? क्योंकि आपके बच्चे घर में हो या स्कूल में, पढ़ाई तो हर जगह होती है, घर में भी अगर वो चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि बिहार सरकार ने कहा था कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी चला रही है, इसके बावजूद भी कैसे आपके बच्चे पढ़ाई से दूर रहे और आज आप परीक्षा हॉल के सामने, परीक्षा के सेंटर के सामने आप उन्हें चोरी कराते हैं और जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप 10 बहाने बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ भोजपुर, गया और ऐसे कई जिलों का नहीं है जो बिहार से निकलकर इन जिलों से खबरें सामने आ रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चे और परिजन का पिक्चर वायरल हो रहा है। बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या नजर नहीं रख रही है? क्या जो परीक्षा सेंटर के बाहर प्रशासन खड़ी नहीं है, जो उनके सामने ही लोग पुर्जी बना लेते हैं और प्रशासन को नजर नहीं आते? और दूसरा बड़ा सवाल शिक्षा विभाग से है कि आपने जो भी नियम बनाया है, नियम कानून बनाया है और दावा करते हैं कि बिहार में जो भी परीक्षा होते हैं, बिहार बोर्ड के परीक्षा होते हैं, उसमें कोई नकल करते हुए नहीं पकड़े जाते हैं। तो अगर नकल करते हुए नहीं पकड़े जाते हैं, यानी कि जो नकल किया जा रहा है, जो नकल की तैयारी की जा रही है, उसकी जांच ही नहीं होती है। क्योंकि तैयारी तो खुलेआम हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से लोग बाहर बैठकर पुर्जी बना रहे हैं और अंदर सेंटर में जाकर परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये दावा करते हैं कि परीक्षा अच्छे से हो रही है, परीक्षा में कोई नकल नहीं कर रहा है, तो इस दावे को हम किस तरीके से देखें? और बिहार की जो जनता है वो भी ये जानना चाहती है कि आपके नियमों की यूं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप क्या कुछ आगे कार्रवाई करते हैं। तो क्या कुछ आगे कार्रवाई होता है? जो भी छात्र या परिजन गिरफ्तार किए गए हैं, और साथ ही आज तो पहला दिन था परीक्षा का और ये 14 फरवरी तक परीक्षा जारी रहेगी। तो क्या कुछ आगे नए अपडेट्स आएंगे? किस तरीके से परीक्षा को कराया जा रहा है? और क्या सिर्फ आज पहले दिन ही नकल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई या फिर आगे भी इस तरह के नकल करते हुए लोग पकड़े जाएंगे? उसकी भी सारी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।